आज मैं आप लोगों से कोई विशेष जानकारी अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने मन की एक बात आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। बहुत बार लोग कमेंट में मुझसे शिकायतें करते हैं कि मैंने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, या मैंने उनको अपनी ईमेल आईडी नहीं दी, या मैंने उनसे फ़ोन पर बात नहीं की। मैं आज आप लोगों से इसी बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ। आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से मेरी वीडियोस सुनेंगे तो आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि मैंने पूरा अपना 100% कोशिश मेरी ये रही है कि मैं हर बात में से जो एक सकारात्मक, मैं ये मानती हूँ कि हर चीज़ का एक बहुत सकारात्मक पहलू होता है। हर चीज़ जो परमात्मा ने बनाई है उसके पीछे कहीं कुछ बहुत पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। मैं हमेशा उसे देखने की कोशिश कर रही होती हूँ और खींचकर उसे निकाल के आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही होती हूँ। और यकीन मानिए, जो काम मैं कर रही हूँ इसमें आज के समय में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे गुरुओं की तो और ऐसे लोगों की लाइन लगी हुई है जो, यदि कोई व्यक्ति मुश्किल में आपके पास आया है तो बजाय इसके कि वो एक चीज़ में से सत्य भी हो और सकारात्मक भी हो, दोनों एक साथ हो, उसे खोज के निकाल के आपकी हथेली पे रखे। इसके विपरीत इस तरह के गुरुओं की और इस तरह के लोगों की भीड़ है जो आपके डर का मिसयूज़ करते हैं, आपसे डराकर लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की भरमार है। और मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं एक बहुत मुश्किल बात काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं सत्य और सकारात्मक दोनों चीज़ों को एक साथ निकालने की कोशिश कर रही हूँ, विकट से विकट परिस्थिति में भी। मेरा जिन विषयों पे मैंने गहरा एक मनन चिंतन किया है, जिस पे मुझे एक गहरा विश्वास है, कुछ बातें जो मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर, ध्यान के आधार पर किसी निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, उस बात को जब मैं उत्तर के रूप में आप लोग के समक्ष रखती हूँ तो तभी रखती हूँ जब मुझे उसकी सत्यता पर यकीन होता है। मैं कोई व्यक्ति मेरे पास मुश्किल में आए और मैं उसके समक्ष कोई झूठ परोस दूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। इस बात को इस तरह से समझिए कि यदि कोई डॉक्टर नेक है, सच्चा है, उसके ऊपर एक पेशेंट उसके पास आया है, उसके ऊपर पूरा यकीन करके आया है, और वो डॉक्टर अगर पूरी तरह से ये जाने बिना कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं, उस डॉक्टर खुद भी 50-50 है कि शायद पेशेंट को कैंसर है या शायद नहीं है, वो सिर्फ अपने पेशेंट कहीं हाथ से निकल ना जाए इस चक्कर में पेशेंट को झूठ बोल देता है, या खुद उसको 50% इस बात पे यकीन है, वो खुद भी यकीन से नहीं जानता कि शायद पेशेंट को कैंसर है भी या नहीं, लेकिन वो पेशेंट को ये बोल देता है कि आपको कैंसर है। तो क्या होगा? पेशेंट शायद ठीक भी हो जाता है, शायद उसे ये बीमारी नहीं भी होती, तो भी चाहे वो टाइम बिंग के लिए हो, चाहे एक समय के बाद उसके टेस्ट का रिजल्ट आ जाए और ये पता चल जाए कि उसे कैंसर है भी या नहीं, लेकिन उस थोड़े से वक्त समय के लिए भी पेशेंट के मन में कितना डर और घबराहट और कैसे भाव उत्पन्न होंगे जब एक डॉक्टर जिस पे वो भरोसा करता है वो उसे एक गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा। डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो आपके दर्द को ख़त्म करके, आपके दर्द को समाप्त करे, उसे कम करके आपको तंदुरुस्त करके आपको वापस भेजे, ना कि आपके मन में एक और डर पैदा करके आपको वापस भेजे। ठीक इसी तरह से जब आप लोग के प्रश्न मेरे सामने आते हैं तो मेरा भरकस प्रयत्न होता है कि सामने वाले तक सकारात्मक सत्य पहुंचना चाहिए। और ये चीज़ आपको मेरी वीडियोस में भी नज़र आती होगी। आप लोग को नज़र आता होगा कि मैं गलत शब्दों का यूज़ करने से भी घबराती हूँ, मैं गलत शब्द भी यूज़ करना नहीं चाहती। जिस स्थिति में मुझे कुछ नकारात्मक शब्द का यूज़ करना होता है तो मैं वहाँ पर गलत बात कहकर अपनी बात को शुरू करती हूँ। मैं अपने शब्दों पर भी गौर करती हूँ कि मेरे मुंह से गलत शब्द भी कम से कम निकले।
और कई बार इन्हीं वजहों से मैं आप लोग के प्रश्नों के उत्तर नहीं भी दे पाती, क्योंकि वैसे तो कई बार मैं ये बात नोटिस करती हूँ कि आप लोग वीडियोस पूरी सुनते ही नहीं हैं। आप लोग के प्रश्नों के उत्तर कई बार पहले दिए जा चुके होते हैं, लेकिन वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। बहुत सारे पंडित और धर्मगुरु जो आप लोगों के मनों में डर पैदा करते हैं और फिर आपको ढेर सारे नुस्खे बताते हैं आपकी समस्या से बाहर निकलने के, वो कार्य मैं भी कर सकती हूँ। मैं बड़े आराम से आप लोगों को ढेर सारे, पहले आप लोगों के मन में कुछ गलत भाव पैदा करूं और फिर आप लोगों को उससे बाहर निकलने के लिए ढेर सारी तरकीबें बताऊं। और जब मैं ऐसा करूंगी तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा फील होगा। आप लोगों को लगेगा कि नहीं, को हमें इतने सारे उपाय बताए, हमें ये बताया, ये कितना अच्छा। ये इसी तरह से है जैसे अगर कोई डॉक्टर ये सोचे कि मैं पेशेंट को सिर्फ वही दवाई दूं जो बिल्कुल एक्यूरेट उसकी बीमारी की दवाई हो, जो उसको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट ना करती हो। कोई डॉक्टर इस तरह से अपने पेशेंट को दवाई देने की कोशिश करता है तो वो अपने पेशेंट को 1 या 2 गोली से ज़्यादा दे ही नहीं पाता। इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि वो बहुत सोच रहा है कि मेरे पेशेंट को बिल्कुल भी जरा सा भी उसको साइड इफेक्ट होना नहीं चाहिए, उसे एग्जैक्टली उसकी बीमारी की ही दवा मिलनी चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई डॉक्टर सिर्फ धन कमाने के लिए बैठा है तो वो आपको बेहिसाब ढेर सारी गोलियां लिख के दे देगा, ये सोचे बिना भी कि इन गोलियों के क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं। बस यूं ही बहुत सारी गोलियां, ढेर सारे विटामिन की गोलियां सिर्फ आपको खुश करने के लिए बहुत सारी मुट्ठी भरकर आपको दवाई दे देता है। तो आपको लगता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसने मुझे बहुत सारी दवाइयां दी। और थोड़ी देर के लिए जब वो पेन किलर खा के आपको रिलीफ मिल जाता है तो आपको लगता है वाह, डॉक्टर की दवाई ने तो काम कर दिया। लेकिन आपको पता ही नहीं उस पेन किलर को खाकर आपने कितना साइड इफेक्ट अपने शरीर में पैदा कर लिया। बस एग्जैक्टली सेम मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ सकारात्मक और सत्य का सहारा लेने की कोशिश कर रही हूँ। इस वजह से कई बार लोगों को मुझसे ये शिकायत हो जाती है कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप सत्य का सहारा लेंगे, सकारात्मकता का सहारा लेंगे, तो आपके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप यही देख लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो बनाई, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रवेशक के विषय में बताया जो कि पूर्णतः सत्य है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग आपको ये आत्मा इसमें प्रवेश कर जाती है, ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें कहकर डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इस चीज़ का सकारात्मक पहलू भी है कि किस तरह से जीवात्मा जगत से एक जीवात्मा मुश्किल परिस्थिति से एक सच्ची आत्मा को बाहर निकालने के लिए उसके शरीर में स्थान लेती है। इसके विषय में शायद ही कभी कोई आपको बताएगा। ये एक परमात्मा के द्वारा निर्मित एक सकारात्मक प्रक्रिया है। लगती ये ऐसे ही है जैसे कि किसी आत्मा ने किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया, जो कि बहुत सकारात्मक साउंड नहीं कर रहा। लेकिन मैंने एक सत्य सकारात्मकता को आपके समक्ष पेश कर लिया, एक सच्ची जानकारी लेकिन सकारात्मक जानकारी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी। जब मैं या कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो उसे कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि नकारात्मकता को पेश करना, उसे परोसना, किसी के मन में कोई गलत भाव पैदा कर देना और फिर उसका फ़ायदा उठाना आज के ज़माने में ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गलत प्रचार मीडिया के माध्यम से और अन्य तरीकों से लोगों के मनों में ऑलरेडी इतना ज़्यादा घर कर चुका है कि उसे जरा सी हवा दो तो वो बड़ी आसानी से फैलता है और उसके लिए तो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं आप लोगों तक यदि कोई सकारात्मकता पेश करने की कोशिश कर रही हूँ तो उसका असर कितना होता है, और इसके विपरीत यदि कोई आप लोगों के समक्ष कोई इस तरह की वीडियो आती है तो उसका असर आपके ऊपर कितना होता है। मैं मानती हूँ उसका असर आप लोगों को बहुत आसानी से होता होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मनों को पहले से ही इस वातावरण के माध्यम से, इस वायुमंडल में इस तरह का आजकल का समय है कि उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले ही हमारे मन को इतनी गलत खुराक मिल चुकी है कि अब उस पर सही खुराक का असर नज़र ही नहीं आता। पता नहीं मैं सही तरीके से अपनी बात आप लोगों तक रख भी पाई हूँ या नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझिए। मैं आप लोगों तक सिर्फ सत्य परोसना चाहती हूँ, सिर्फ सकारात्मक बात आप लोगों तक और सत्य भी हो। इन दोनों बातों को एक साथ रखते हुए जो बातें मेरे
ध्यान द्वारा, मनन चिंतन द्वारा मैंने जिनको सत्य माना है, मैं उसी, यदि मैं आपको किसी प्रश्न का उत्तर दे रही हूं तो यकीन मानिए मुझे उसकी सत्यता पर यकीन होगा, तभी मैंने आपको उस प्रश्न का उत्तर दिया है। क्योंकि मैं उस डॉक्टर की तरह हूं जो किसी पेशेंट को गोली देने से पहले उसको 10 बार जांचता है, परखता है कि कहीं थोड़ा सा भी साइड इफेक्ट मेरे पेशेंट को मेरी इस गोली की वजह से हो ना जाए। और सच बोलूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं लगभग हर दूसरी तीसरी वीडियो में कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों का लेती ही हूं। तो मेरे विचार से तो मैं बहुत जो अन्य जो लोग वीडियोस बनाते हैं इस तरह की, उनके मुकाबले में मैं कहीं ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चंस के उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। यूँ मैं भी आप लोगों को दूसरे गुरुओं की तरह, पंडितों की तरह बहुत सारे यूजलेस उपाय बता सकती हूँ, जिन्हें करने में आप अपना सिर्फ धन और समय व्यर्थ करेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ जिस सत्य पर मुझे 100% का यकीन है, मैं वही आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को जरा सी भी कोई गलत जानकारी दूं। इसलिए यदि कभी मैं आप लोगों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती हूँ तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और ये भी देखिए कि शायद मैं ऑलरेडी प्रश्नों के उत्तर दे चुकी हूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ। और यकीन मानिए ये जो ज्ञान है ये ऐसा है कि जैसे कि आप जिम जा सकते हैं, जिम में आपको बहुत सारे यंत्र मिल सकते हैं, आपको कोई गाइड कर सकता है आपने खाना कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, लेकिन करना आपको स्वयं ही है। एक्सरसाइज आपको खुद ही करनी पड़ेगी, खाने पे कंट्रोल, आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल खुद ही करना पड़ेगा। बस ये ज्ञान भी कुछ इसी तरह का है। ज्ञान दिया जा सकता है लेकिन उसका निचोड़, उसकी सत्यता की समझ और उसकी समझ के बाद अपने ऊपर कार्य करना, उस ज्ञान को लेकर अपने मन तक शांति पहुंचाना, उस ज्ञान की सत्यता पर विश्वास करके अपने मन तक शांति पहुंचाना। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आप ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। अरे किसी भी पंडित के, किसी भी गुरु के 2 लफ्ज बोल देने से नहीं होगा, और ना ही बहुत सारे उपाय आपको बता दिया जाए और आप वो करते रहें, उससे भी नहीं होगा। अध्यात्म के रास्ते पर चलकर आप एक सुंदर और सकारात्मक रास्ते पर निकले हैं, लेकिन चलना तो आपको इस रास्ते पर अपने स्वयं के कदमों से ही है ना। आप सभी पर परमात्मा का सौंदर्य, प्रेम और आनंद हमेशा हमेशा बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान हासिल करें।